प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे शुक्रवार व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिस मनुष्य के जीवन में संतोष होता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। संतोषी माता उसी संतोष की अधिष्ठात्री देवी है जो श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ उनका व्रत करता है। माता उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। यह व्रत विशेष रूप से शुक्रवार को किया जाता है। यह व्रत स्त्री, पुरुष, कुंवारी, विवाहित सभी कर सकते हैं। संतोषी माता गणेश जी की पुत्री मानी जाती है। माता का स्वरूप अत्यंत सौम्य है। माता लाल वस्त्र धारण करती है। हाथों में त्रिशूल, तलवार और कमल, चरणों में सिंह, मुख पर करुणा और ममता। माता अपने भक्तों को संतोष, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। यह व्रत लगातार 16 शुक्रवार या 21 शुक्रवार किया जाता है। व्रत में खट्टा नहीं खाया जाता, जैसे नींबू, इमली, अचार, दही वर्जित है। गुड़ और चने का भोग अनिवार्य है। सच्चे मन से माता का स्मरण आवश्यक है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन लेकिन ईमानदार परिवार रहता था। परिवार में माता, पिता और उनकी एक पुत्री थी। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी, परंतु वे माता पिता अत्यंत धार्मिक और संतोषी स्वभाव के थे। उनकी पुत्री बचपन से ही बहुत संस्कारी थी। वह अपनी माँ के साथ मंदिर जाती, भगवान की पूजा करती और बड़ों को आदर करती थी। समय बीतता गया और उस कन्या का विवाह एक साधारण युवक से कर दिया गया। विवाह के बाद उसका जीवन बहुत कष्टों से भर गया। ससुराल में दरिद्रता, पति बेरोजगार, सास ननद का तिरस्कार, घर में हमेशा कुछ न कुछ कमी था। फिर भी वह बहू कभी शिकायत नहीं करती थी। वह हमेशा मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन पड़ोस की एक वृद्ध स्त्री ने उसे संतोषी माता के व्रत के बारे में बताया। उसने कहा, बेटी, अगर सच्चे मन से माता का व्रत करोगी तो तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। बहू ने पूरी श्रद्धा से माता का व्रत शुरू किया। हर शुक्रवार व्रत, गुड़ चना का भोग, खट्टे से परहेज, सच्चे मन से कथा श्रवण। पहले कुछ सप्ताह उसे कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन वह धैर्य रखती रही। एक शुक्रवार उसकी सास ने जानबूझकर खट्टा भोजन बना दिया और बहू को खाने को कहा। बहू असमंजस में पड़ गई। एक ओर व्रत, दूसरी ओर सास की आज्ञा। उसने माता को मन ही मन याद किया और विनम्रता से कहा, माँ, आज मेरा व्रत है, मैं खट्टा नहीं खा सकती। सास को क्रोध आ गया और उसने बहू को अपमानित किया। बहू रोते हुए माता से प्रार्थना करने लगी, हे माता, अगर मैंने कोई भूल की हो तो क्षमा करना, लेकिन अगर मेरा व्रत सच्चा है तो मेरी लाज रखना। उसी रात संतोषी माता बहू के सपने में आई और बोली, बेटी,
तूने धैर्य और नियम नहीं छोड़ा, अब तेरा कल्याण निश्चित है। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगे। पति को अच्छा काम मिल गया, घर में धन आने लगा, सास ननद का व्यवहार बदल गया, घर में सुख शांति आ गई। जो घर कभी खाली रहता था वहाँ अब अन्न और धन की वर्षा होने लगी। कुछ समय बाद बहू को अपने सौभाग्य पर अहंकार आ गया। उसने व्रत बीच में ही छोड़ दिया और खट्टा खाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में फिर से परेशानियां आने लगी। पति की नौकरी छूट गई, धन हानि, घर में कलह। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बहू ने पुनः माता से क्षमा मांगी और व्रत दोबारा शुरू किया। उसने प्रण किया, माता अब जीवन भर नियम और संतोष नहीं छोड़ूंगी। माता प्रसन्न हुई और पहले से भी अधिक कृपा की। अब उसका जीवन सुख शांति और संतोष से भर गया। जो भी स्त्री या पुरुष श्रद्धा से संतोषी माता का व्रत करता है, नियमों का पालन करता है, अहंकार नहीं करता, उसे माता धन, संतान सुख, गृह शांति, मनोकामना पूर्ति, रोग और संकट से मुक्ति प्रदान करती है। संतोषी माता केवल धन नहीं देती, वह जीवन को संतोष से भर देती है। जो संतोष में रहता है वही सच्चा सुख पाता है। इस प्रकार संतोषी माता व्रत कथा समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।